बंदे पुरुषोत्तम। आज मैं बताता हूँ आपको कि ठाकुर जी के जो सबसे प्रथम कृपा के अधिकारी बने थे वो थे अनंतनाथ, जो ठाकुर जी के सहचर थे, जो बाल्य जीवन के सहपाठी थे। एक बार उन्होंने आत्महत्या के लिए प्रयास किया। करुण कंठ से पुकारना आरंभ किए, भगवान तुम कहाँ हो, मुझ पर दया करो, दर्शन दो। सबरी को दर्शन दिया, अहिल्या को पदधूलि प्रदान कर तार दिया, तब मुझको दर्शन क्यों न दोगे? कौन सा ऐसा पाप किया है जिससे दर्शन नहीं देते? मुझे बतला दो, मैं प्रायश्चित करूँगा। इतने नयनाश्रु बहने पर भी दूर न हुआ। मैं स्त्री पुत्र की कामना नहीं रखता, उनको ले लिया, इसके लिए मुझे तनिक दुख नहीं, केवल आपको चाहता हूँ, दया करो, दर्शन दो। दूसरे दिन भी रुदन वही चित्कार, प्रभु आज का दिन भी व्यर्थ गया, एक एक करके नित्य जीवन नष्ट होता जा रहा है, कल का दिन भी वृथा चलता गया, तुम न आए, इस सामान्य आयु के दिन क्या यूं ही व्यर्थ हो जाएंगे? मेरा रुदन क्या आप नहीं सुन पाते? वह क्या आपके कानों तक नहीं पहुँचता? उसमें क्या शक्ति नहीं? भगवान आप कहाँ हैं? आप क्या सचमुच हैं? ना, सब कुछ माया है, मिथ्या है, मन की भूल भुलैया है, मरीचिका मात्र है। गीता रामायण यह सब क्या असत्य है, छलना है? मीरा ने जब आपको देखा था, जटायु ने जब आपका स्पर्श पाया था, तब आपको छलना कैसे मानूं? 5 दिन बीत गए एकांत पुकार करते हुए। छठे दिन उन्होंने फांसी लगाकर मरने का निश्चय किया। धोती और चादर को लपेट कर रस्सी जैसे बनाई और गले में बांध कर फांसी लगाने की तैयारी करने लगे। किंतु भगवद लीला अचिंतनीय और कल्पनातीत होती है। भगवान किससे क्या कराते हैं, किस क्षण कराते हैं, उसे कोई नहीं जानता। जीव के भाग्याकाश में उनके आविर्भाव का शुभ लग्न कब आता है, वह तपस्या के मापदंड से नहीं मापा जाता। भक्तों के साथ डिस्पेंसरी में बैठे अनुकूल चंद्र तत्वालोचना में व्यस्त थे। एकाग्रचित्त से उनके अमृतोपम वचनों का सभी पान कर रहे थे। बाहर तेज हवा के साथ टिप टिप पानी पड़ रहा था। अकस्मात अनुकूल चंद्र जी की वाणी रुद्ध हो गई। चिंतित रूप में सर इधर उधर घुमाने लगे। क्षण भर बाद ही हठात बाहर मैदान की ओर दौड़ निकले। अंधेरी रात, हाथ को न हाथ सूझता था। बाहर प्रकृति की तांडव लीला चल रही थी। काशीपुर वहां से 2 मील की दूरी पर था, किंतु अनुकूल चंद्र दौड़ते चले गए और साधना कुटीर के द्वार पर पहुंचकर दरवाजे को धक्का देते हुए पुकारा, अनंतरे, दरवाजा खोल। अनंतनाथ के कार्य में विघ्न हुआ। गले की रस्सी को निकालकर छिपाने की जगह खोजने लगे। उधर किवाड़ पर चोट पड़ रही थी। संकल्प में विघ्न हुआ। फांस अभी छिपा भी न पाए थे कि किवाड़ की अर्गला तोड़कर अनुकूल चंद्र ने उन्हें आ पकड़ा। आकस्मिक घटना से अनंतनाथ अप्रतिभ बन गए। छाती से उनको लगाते हुए अनुकूल चंद्र कहने लगे, मुझको एकाकी छोड़कर क्यों भागने की चेष्टा करते हो भाई? भगवान के लिए, और भगवान जो दिन रात तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहते हैं, उसके प्रति एक बार उलट कर देखते भी नहीं। विवल विस्मित की तरह मुख देखते रह गए अनंतनाथ। आंखों से अश्रुधारा गिरने लगी। उनका शीश अनुकूल चंद्र के चरणों में झुक पड़ा। जीवन के चरम संकट मुहूर्त में अपने आराध्य देवता को पा लिया। 2 मील की दूरी से आत्महत्या के संकल्प को आप कैसे जान सके? इस बात का सुस्पष्ट उत्तर आप नहीं देते। बार बार प्रश्न करके भी उत्तर न मिला। मन में एक ऐसा ही भाव उठा था, यही गोल मटोल उत्तर होता है आपका। किंतु अब यह प्रश्न होता है, जिस बात की खबर दूसरा नहीं पाता, उसको आप कैसे जान जाते हैं? तो आप चुप रह जाते हैं, प्रश्न को ही टाल देते हैं। आज उत्तर दें या न दें, किंतु उस दिन कपड़े की रस्सी लपेटे हुए अनंतनाथ को जब माता मनमोहिनी देवी से मंत्र लेने के लिए कहा, उस दिन सभी जान गए। तब से आपके लाख इनकार करने पर भी अनंतनाथ ने ठाकुर कहकर संबोधन करना आरंभ किया। आप इस संबोधन को सुनकर संकुचित हो जाते हैं, दुखी हो पड़ते हैं, किंतु जिसने जाना है, देखा है, प्रत्यक्ष दर्शन किया है, वह भी उनके अस्वीकार करने के धोखे में नहीं पड़ते। उत्तर में कहते हैं, भगवान राम ने क्या कभी अपने को अवतार कहा था? भगवान कृष्ण क्या कभी अपने को भगवान कहते थे? भगवान राम कृष्ण या गौरांग महाप्रभु ने अपने को क्या अवतार बताया है? यह तो भक्तों के प्रेम के पत्थर की रगड़ में पड़कर जब आत्मस्थ अवस्था या अवेशावस्था हो जाती है, उस समय बात प्रकटित हो पड़ती है।
बाल्य बंधु अनंतनाथ भी अपने प्राण को चरम संकट में डालकर प्रेममय के असली रूप को उद्घाटित करने में समर्थ हुए थे। मनमोहिनी देवी ने उसी रात अनंतनाथ को मंत्र प्रदान किया। इस प्रकार ठाकुर की सर्वप्रथम कृपा किरण के अधिकारी आप ही हुए। प्रभु की असीम अनुकंपा के आदि अधिकारी आप ही माने जाते हैं। पुरुषोत्तम से 19 अध्याय पृष्ठ संख्या 19, 20 और 21 से। जय गुरु।